हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो चलिए आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस, देखिएगा। और ये जो है टेस्ट सीरीज टाइप का है, ठीक है, जिसमें आपको जो है हर प्रकार का क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। वो रेगुलर वाला क्लास ये नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या है देखिएगा। कह रहा है यदि ए से बी 20% अधिक कमाता है, यदि ए से बी 20% अधिक कमाता है, यदि ए की आय, यदि ए की आय 2400 रुपया है, तो बी की आय ज्ञात करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझिएगा। ए जो है बी से 20% अधिक कमाता है, यानी कहने का अर्थ ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये अगर 100% कमाता है तो ये कितना 120% कमाता है ना। और यहाँ से आपको ए की जो आय दिया हुआ है वह कितना है 2400। तो आपको बी की आय मांग रहा है, नहीं पता है। तो आपको पता है ए कितना है 100%। तो 100% की वैल्यू कितना दिया आपको 2400। तो आपको क्या 120% का वैल्यू नहीं निकलेगा। इससे कोई आसान सवाल है? चलिए, गुना हो जाएगा 120, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। जो 24 को करिएगा 10 से, तो 24 दुना कितना 240 हो गया, यानी कितना 2400 इधर हो गया और प्लस हो गया कितना 24 दुना 48, इधर हो गया 480। तो ये आपका हो गया 2880 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो चीनी के खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, रहे। आइए, ये क्वेश्चन हमने लिखा है, आपको हमने कंसेप्ट समझा दिया था इससे पिछले वाले वीडियो में जब आप पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने बताया था जो x बटा वाई से कोई वैल्यू बढ़ता है तो x बटा एक्स प्लस वाई से क्या होगा, घटेगा। तो कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो चीनी की खपत को कितने % कम करना चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए यहाँ से 10% का वैल्यू क्या होता है 1/10 होता है। 1/10 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है तो बताइए घटेगा कितना 1/11 से। और आपको इसको प्रतिशत में बदलना है, ये होगा 100/11। तो 9.1/11% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। यही आपका क्या है आंसर है। आया समझ में? ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जो किसी शहर की आबादी पहले वर्ष 12% की कमी होती है। ठीक है, किसी शहर की आबादी पहले वर्ष में, यहाँ में लगाइए, पहले वर्ष में 12% की कमी होती है
तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हो जाती है तो शहर की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्या करा है, जो किसी शहर की आबादी पहले वर्ष में 12% की कमी होती है या दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है तो शहर की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। 2 तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इनको 2 तरीका से आप क्या बनाएंगे। क्या कर रहा है, पहले 12% की कमी हुआ तो 12% की कमी हुआ मतलब कितना, 88% हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करा, फिर 20% का वृद्धि हुआ मतलब कितना हो जाएगा, 120 बट्टे क्या होगा, 100। यहाँ देखिए कमी होगा तो 100 में से घटा के लिखना है और वृद्धि होगा तो 100 में से जोड़ के लिखना है। ये दोनों जीरो क्या हुआ, ख़त्म हो गया। अब डायरेक्टली अगर आप इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 156, ठीक है, सॉरी 1056 बट्टे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ये कितना होगा, 105.6% होगा। अर्थात वृद्धि हुआ कमी तो यहाँ से वृद्धि हुआ तो 100 से कितना अधिक है, तो 5.6% क्या है, अधिक है। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। या आप ऐसे नहीं बना सकते हो तो आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो। इसको पहले वृद्धि हुआ, क्या कहते हैं, 20% का वृद्धि हुआ तो वृद्धि कर देंगे, माइनस क्या 12% का हुआ और माइनस का क्या करेंगे, 20 गुना क्या 12 बट्टा हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। काट दीजिएगा तो ये जीरो कट जाएगा, ये होगा कितना, 20 माइनस 12 दूना 24 यानी 2.4। अर्थात ये होगा 20 माइनस 12 दू 14.4, ये होगा 5.6% का ये उत्तर हो जाएगा। तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, जिसमें आपको इच्छा हो आप उस तरीका से बनाइए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जो यदि किसी शहर की वर्तमान आबादी 16,000 है, जिसमें प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एकदम नया तरीका से। तो क्या करा, आबादी कितना, इतना, चलिए आबादी क्या है उसको छोड़ दीजिए, सबसे पहले रेट पे आइए। 5% को आप जब तोड़ेंगे ये होगा कितना, 1/20 मतलब 20 पर एक आदमी बढ़ रहा है तो मतलब कितना, 21 बटे कितना होगा 20। ये 1 साल में होता, 1 साल में 20 पे एक आदमी बढ़ता है तो कितना साल समय दिया हुआ, 3 साल। तो 3 यहाँ कर दीजिए, ठीक है, 3 कर दीजिए तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 दूना 4 दूना 8,000 और 21 का जब आप क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 9261। अब आप बता दीजिए यहाँ से 9261 हो गया तो आपको क्या करा, शहर की जनसंख्या है ये अभी क्या, ये आपको हो गया वर्तमान में, ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है, अभी वर्तमान में इतना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्तमान में पॉपुलेशन ये हो गया और बाद में इतना हो गया। तो अब यहाँ से आप निकाल दीजिए तो जनसंख्या बराबर तो कितना हो जाएगा,
तो 16,000 गुना हो जाएगा 9261 बट्टा कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो ये 8 दो मरतबे कट जाएगा और 92 यहाँ इसको 92 से 61 को आप अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18,522। 1 दूना 2, 6 दूना 12 हो गया, 2 दूना 4, 1 5 हो गया, 9 दूना 18, मतलब इतना जनसंख्या उसका पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आया होगा समझ में आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, यदि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त होता है और वह 1800 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मत ज्ञात करें। ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप एक चीज़ बताइए, जब भी चुनाव होगा तो 2 व्यक्ति के बीच में होता है, एक रनर और एक क्या होता है विनर होता है, मतलब एक जीतने वाले और एक हारने वाले। तो जीतने वाले यानी विनर को कितना मिल रहा है यहाँ पे 52% मिला होगा, तो हारने वालों को कितना मिला होगा 48%, यही मिला होगा। और ये दोनों में कितना परसेंट से हार जीत हो रहा है, तो ओनली 4% से, और रियल में कितना जीता 1800 से, मतलब 4% का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ 1800, 4%, यही ना जीत दिलाया। जो एक इसके पीछे था वो 48% लाया और ये 52% लाया, मतलब 4% से हार गया। और रियल में कितना मतों से हारा 1800 से, 4% बराबर हो गया 1800। तो आपको कुल मत कितना 100% ना होगा बाबू। तो अब यहाँ से देख लो 1800 बटे कितना हो गया 4 गुना हो जाएगा कितना 100, यही ना। तो अब इसको अगर एक बार हम डायरेक्ट गुना 18 पे डिवाइड कर दें, 18 पे 00 बट्टे 4 कर दें, इसको काटिएगा तो 4 चौके 16, 2 18, 4 पंचे 20 हो गया, और उस पर 3 गो 0, ये उसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन खंभे को 18 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति आवर में ज्ञात करें।
ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। क्या कहता है, एक रेलगाड़ी जो है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो एक खंभे को कितना सेकंड में पार करे, 18 सेकंड में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, कोई खंभा को अगर पार करेगा तो वह अपनी आप की लंबाई को पार करेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर आपको हो गया कितना, 270 मीटर हो गया, और टाइमिंग हो गया कितना, 18 सेकेंड हो गया। तो आपको क्या निकालना, स्पीड, SPEED, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है। तो 270 बटे कितना हो जाएगा, 18। अब इसको काटिएगा तो 9 दूना 18, 9 तिया 27। अब 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 15, अर्थात ये होगा कितना, 15 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हमको आंसर क्या चाहिए, किलोमीटर प्रति आवर में। तो 15 को क्या करेंगे बताइए, 18/5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, मतलब 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति आवर उस ट्रेन की क्या होगी, चाल होगी, उस ट्रेन की क्या होगी, चाल होगी। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, कोई तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा, टाइप हम थोड़ा चेंज करते हैं, अलग अलग, इस टाइप में अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन कहता है, जो पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे एवं 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस टैंक को कितने देर में भरेगा, मतलब उस टैंक को कितने देर में भरेगा जब दोनों आदमी मिलकर करेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा ए किसी टैंक को 10 घंटे में, बी उसको 15 घंटे में। तो सबसे पहले आप इसका ले लेंगे आप LCM, तो 10 और 15 हो जाएगा 30। तो 10 से डिवाइड करेंगे 30 में, तो 10 या 30 और 15 दूना 30। तो ये इसका क्या होता है, क्षमता हो जाता है। तो क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया टोटल काम, एंड ये टोटल वर्क हो गया कितना, 30 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटे टोटल एफिशिएंसी होता है। तो टोटल वर्क कितना है, 30 बटे टोटल एफिशिएंसी कितना, 5। तो ये हो गया 5 × 30, मतलब कितना हो जाएगा, 6 घंटा। जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वह कितने घंटे में करेंगे, 6 घंटा में उस काम को क्या कर लेंगे दोनों आदमी। ठीक है, चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, जो कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि 8 पुरुष और होते तो काम 10 दिन पहले हो जाता।
पहले हो जाता तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे। चलिए इसको सब क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ पुरुष या किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 पुरुष और होता है तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। यानी नहीं पता है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नहीं पता कितना पुरुष था, तो एक्स पुरुष था, वह कितना दिन में काम करता था, 60 दिन में करा। इसी काम को, ये टोटल काम को जो है, यदि 8 पुरुष और अधिक होता तो काम 10 दिन पहले हो जाता। मतलब पहले 60 दिन में होता था, अब 10 दिन पहले हो जाता। अब ये हो गया x गुना 60 बराबर x प्लस 8 इंटू कितना 50 हुआ ना। अब ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, इधर हो गया 6x बराबर 5x प्लस 8 पंचे कितना हो गया 40, ये इधर आ जाएगा तो 6x माइनस 5x बराबर कितना हो गया 40। तो x बराबर कितना हो गया 40। यानी प्रारंभ में कुल कितने मजदूर थे, तो प्रारंभ में कुल 40 मजदूर थे। ठीक है, तो प्रारंभ में जब आपसे पूछा गया तो कुल कितने, बाद में कितने आए 8 और आगे तो कितना हो गया 48। जब 48 मजदूर आ गया तो उस काम को वह क्या किया, बोलिए 10 दिन पहले करके रख दिया। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चंस बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चंस है जो किसी कार्य को 2/5 भाग, किसी कार्य को 2/5 भाग, किसी कार्य की 2/5 भाग को 15 दिन में 15 दिन तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। जब दोनों आदमी मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ए कितना दिन में करेगा, तो 15 दिन में करता है कितना भाग 2/5 भाग, तो पूरा भाग कितना करेगा, किसी कार्य का 2/5 ना 15 दिन में करता है, तो पूरा भाग करेगा 5/2 यानी कितना 75/2 डेज में। ठीक है, और बी जो है पूरा काम करेगा 15 गुना कितना 4/3, ये होगा कितना 3×5 तो 500 कितना हो गया 20 डे में। अब करा दोनों आदमी मिलकर, तो दोनों आदमी मिलकर करेगा तो क्या काम होता है, दोनों आदमी मिलकर तो क्या होगा, जब दोनों आदमी मिलकर करेगा काम तो क्या होता है एक्स हुआ, इसका फॉर्मूला हो जाता है। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इनका जो है सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम होगा इनका कितना 300 हो जाएगा, इनसे भाग देंगे तो 75 चौके कितना होगा 3 तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। अब इसमें 20 से भाग दे दिए कितना हो जाएगा 15। अब करा दोनों इस कार्य को करेगा तो a+b मिलकर करेगा, मतलब 300 काम है और a+b यानी 8 + 15 यानी कितना हो गया 300/15 8 23 हो गया ना, 300 कितना हो गया 23। यानी इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो ये पूर्णांक होगा 13.1/23 डे, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो
ठीक है, चलिए ये समझ में आया होगा आपको। अब हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, देखिएगा छोटा सा क्वेश्चन है, टाइप अलग है। यदि किसी वर्ग के भुजा में, यदि किसी वर्ग के भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यदि किसी वर्ग के भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। 10% मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रतिशत प्रभाव बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 का मतलब कितना, 10% बढ़ा तो 100 + 10 करेंगे, फिर क्या करेंगे 100 + 10 करेंगे बटे क्या होगा 100। तो ये कितना हो गया 110 गुना 110 बटे कितना हो जाएगा 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों खत्म हो गया। अगर हाँ कितना हो गया 121%। आपको पता है क्षेत्रफल जो होता है पहले कितना परसेंट 100% होता है, अब 121% हो गया, अर्थात वृद्धि कितना हो गया 21% का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ से यहाँ तक में समझ आया होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।